अच्छा जी, कहाँ तक देख लिया था हमने? कीवर्ड फाइंड कर लिए थे। अच्छा। अच्छा, अब आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल हमें जनरेट करना है कि हम आर्टिकल्स जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज जो है वो जरा उन टूल की साथ साथ हम टूल्स के बारे में भी पढ़ लें जो कि हमें ब्लॉग बनाने में जो है वो मदद देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कंटेंट राइटिंग के टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे पास है जैस्पर एआई। ठीक है। अब जेस्पर एआई ये वो कंटेंट टूल है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो आप कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं, अच्छा, टॉप के ऊपर अगर मैं कंटेंट राइटिंग के एआई के टूल की बात करूं मैं, तो टॉप के ऊपर जो है वो जेस्पर ही आता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे उनके क्लाइंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो नजर आती हैं। एयर बी एन बी है। ठीक है। हब स्पॉट को शायद आप लोग इतना नहीं जानते लेकिन आप जानना शुरू कर देंगे। आर्टोडेक्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स की है वो। और आईबीएम तो सभी ने देखा ही होगा, सुना ही होगा। ठीक है। बाकी को तो खैर मैं भी नहीं जानता। ठीक है। लेकिन ये सब ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी ही कंपनीज हैं जिन्होंने इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। अच्छा, लेकिन कहने का मकसद, हाँ। कैसे एडजस्ट करूंगा वहां पे वो कितने हैं वो, चार पांच हैं, हाँ। कैसे होंगे? इसमें आ जाएंगे? वहाँ काम करना है? अच्छा, बैठा दो फिर, यहीं पे बैठा दो। लेकिन एसी तो ऑन करो, गर्मी हो रही है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, जैस्पर पे थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। यूज इसलिए नहीं कर सकते, फॉल्ट जैस्पर फ्री के अंदर भी हमें जाना पड़ेगा तो फिर भी हमें जो है वो क्रेडिट कार्ड्स और वो सारी चीजें जो है वो देनी पड़ती हैं। उसके बगैर हम जो है इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। वो आगे जाके जो है हमसे क्रेडिट कार्ड्स और ये सारी चीजें जो है वो मांगना शुरू कर देता है। लेकिन ऑनेस्टली जो है इस जैसा मुकाबला कंटेंट की जो क्वालिटी है सबसे हाईएस्ट जो है वो बना के आपको देता है। लेकिन सबसे महंगा भी है ये टूल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ओके, एक काम करते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि अगर ये हमें फ्री में दे दे तो वेरी गुड है। ठीक है, अगर हम एक ट्राई मार लेते हैं। कभी कभी ये दे भी देता है हमें विदाउट ना। मैं एक आईडी बना लेता हूँ आज। हाँ, यहाँ पे वो बोलने के एक ही तरफ हो जाओ सारे पीसीस है ना, सब लाइन से बैठना, लाइन से बैठना। हाँ हाँ, सारे ऐसे ही है। अपग्रेड हो गई है। रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है। मैं एक ईमेल आईडी बना लेता हूँ क्योंकि मैं, अरे वाईफाई भी बन चुकी है। भाई श्री भी बना हुआ है। पता नहीं कौन कौन से नाम से मैंने बना बना के इतनी आईडीज हैं। हाँ, सम बैच 5 तो बनी हुई, बैच 6 ट्राई करते हैं। बनी हुई है, बनी यारी ना, बैच के नाम से बना के देखते हैं। ठीक है, ये सही है। नहीं, बैच तो बहुत हो गए हैं लेकिन अ, मैं पहले सीरीज, हाँ सीरीज नहीं बनाता था पहले। जो है ना वो बना बना के मैं भूल जाता था कि क्या नाम है। अब मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ। हाँ। कुछ भी डाल देते हैं, हाँ।
वैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को स्टार्ट हुए भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5 साल हो रहे होंगे अरेना में लॉन्च हुए हुए इस कोर्स को। वैसे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इस कोर्स को लॉन्च हुए हुए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आईडी मैंने बना लिया, अब हम देखते हैं कि सिक्स के नाम से। पे सबमिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डोमेन जो है वो डालना जरूरी है, ठीक है। तो हमने डिव था, चले अभी कोई भी नाम दे देते हैं, कोई भी वेबसाइट दे देते हैं अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी तो कोई सी भी दे दो आप, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो अच्छा, लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लॉग पोस्ट है। हमारा की जो प्लान है जैसपर को यूज करने का वो क्या है, क्या ब्लॉग पोस्ट बनानी है, सोशल पोस्ट बनानी है, ईमेल्स बनानी है, अदर एड्स हैं और वेब कंटेंट है, ठीक है। अभी हमारा जो इंटेंट है वो जो है ब्लॉग पोस्ट है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है और जो भी हमारे इसके अंदर ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। हम सब पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं। आई एम रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे वो फ्री तो दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद जो है वो बिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको चाहे कुछ भी कर लें, हम ये काम कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर लें तो वो गार्ड मौजूद है, ठीक है। तो हम ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए है नहीं। अच्छा, लेकिन कहने का मकसद क्या था कि आपके पास अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 40 पर मंथ आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। और ये वाला जो बॉस मोड है वो आपका $82 पर मंथ जो है वो नहीं, मंथली है। अच्छा, मंथली आपको देना है, लेकिन इसके अंदर जो आपको वर्ड्स जनरेट करके देगा वो 35,000 है, जो कि इतने बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट में आते हो तो ये कुछ भी नहीं है, जीरे के बराबर है आप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है कि हमारे लिए तो ऑब्वियस हम अगर इसको बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमारे लिए जो है वो पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली तो हम ये जो है वो बड़ी बड़ी एजेंसियां ही इसको जो है वो अफोर्ड कर सकती हैं। अगर हम बात करें तो हम तो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप क्या करें, और इसके मेयार में और कौन कौन से आते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास एक है राइट सोनिक, ये हमारे पास एक है। अच्छा, ये भी हमें कुछ चीजें जो हैं वो ट्रायल के ऊपर हमें देता है। और अगर हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री में जाते हैं तो ये भी हमें जो है वो देता है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम साइन अप कर लेंगे जीमेल से। यहाँ पर आए, कंफर्म करा, तो ये पैनल हमारे पास जनरेट हो जाता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अच्छा, थोड़ा सा आप लोग 10,000 है, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10,000 वही कि कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा बस हम देखेंगे तो 10,000 वैसे ही कंप्लीट हो जाना है। अच्छा, सेकंड चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि चैट जीपीटी की तरह जो है वो डाटा है 4 भी दे दिया है, अनलॉक करना है हम अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि ये सिर्फ पेड, हाँ, पेड उसमें है, और ये
पेड प्लान के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम तो ये यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम जो है और बाकी से भी हम अच्छा खासा काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ब्लॉग्स के टाइटल्स जनरेट करने हैं तो वो कर सकता हूँ, पैराग्राफ जनरेट कर सकता हूँ, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल आइडियाज हैं, ठीक है, आउटलाइंस हैं। इस तरीके से यहाँ पे अगर मेरे फेसबुक के लिए एड्स के लिए कुछ लाइंस जो हैं वो आई कैचिंग लाइंस जो हैं वो जनरेट करनी है तो मैं यहाँ से वो काम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लिंक्डइन के भी कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से गूगल एड्स के लिए टाइटल्स मैं बना सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन बना सकता हूँ। बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टूल जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, ब्लॉग्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर वैसे आप आर्टिकल एंड ब्लॉग में आते हैं तो आर्टिकल एंड ब्लॉग से रिलेटेड ही सारा कंटेंट जो है आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी एक टैग लाइन बनानी है, हमने कोई कीवर्ड निकाले भी थे, वो क्या थे? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ईदा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ये याद है कि ये हमारा मेन एसईओ है, ये तो टाइटल के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, किस लैंग्वेज में ये जनरेट करके थे? आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। हम जो है वो ये 6-7 आपको जो दे रहा है, ठीक है, इसमें आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर आप जो है इसकी क्वालिटी है प्रीमियम है, GTP 4 है, इसकी क्वालिटी और अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये अनलॉक नहीं है तो हम GPT 3.5 की ही बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद आप आउटपुट कितना चाहते हैं? 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, ठीक है। अभी हम इसको 1 रखूंगा, क्यों? क्योंकि हमें अभी जाहिर सी बात है कि हमारे पास वर्ड्स की लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए मैं आउटपुट्स कम ही रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम अभी जनरेट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या आउटलाइन जो है वो टाइटल के अंदर बना के जो है वो देता है। अगर हम देखें तो अब unleash the power of digital marketing everything to you know that need to know, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ठीक है आर्टिकल तो ये है लेकिन इसके अंदर ये कीवर्ड जो है वो नहीं आ रहा है और मुझे जो है वो ये कीवर्ड जो है उसके अंदर इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। उसके बगैर तो मेरे पास हाल ही नहीं है, क्योंकि टाइटल के अंदर बेसिकली जब हम गूगल के अंदर जब हम जाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो यहाँ पे गूगल क्या निकाल के देता है कि जो आपके बिल्कुल एज इट इज जो मैच होता है आपके टाइटल के अंदर वो ही आपके रिजल्ट के अंदर ऊपर जो है वो आता है। अगर यहाँ पे देखें व्हाट इज ए मार्केटिंग, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आपके पास आता है तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है कि आपके अगर टाइटल में मिल गया तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका आर्टिकल पढ़ें, अगर आप यहाँ पे आर्टिकल करें। अच्छा, सेकेंडली बात इन्होंने किस तरीके से ये काम करा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने दूसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग करा हुआ है। अगर मैं इस लाइन को अगर अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल चलें हम यहाँ पे बात करते हैं तो अच्छा, नील पटेल है, ये भी एक बहुत मशहूर एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है। इसकी भी क्या टेक्निक्स हैं, इसकी भी ये टेक्निक्स हैं कि ये ब्लॉगिंग करता है लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्लॉगिंग जो है वो 2 तरीके की होती है। एक ब्लॉगिंग वो होती है जहाँ पे आप एड्स के थ्रू जो है वो अर्निंग कर रहे होते हैं। दूसरी ब्लॉगिंग ये होती है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी कोई सर्विसेज बेचनी है, ठीक है, तो भी मैं जो है वो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अब जैसे कि इसने नील पटेल हैं तो अब इन्होंने लिखा भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके बारे में जो है वो फ्री ऑफ नॉलेज जो है वो दे रहे हैं, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर, और इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बताया, फिर उसने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू बताया, फिर इंट्रोज डिजिटल मार्केटिंग बताया, इनहांस आउटलाइन डिजिटल मार्केटिंग बताया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये मल्टीपल जो है वो लाइंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे आए
तो यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, सेकंड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग है, फिर इस तरीके से वाई इज डिजिटल मार्केटिंग है, फिर B2B वर्सेस, तो ये आपके पास इस तरीके से आर्टिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, रिटर्न आता हूँ इसके ऊपर, तो अगर मुझे ये लाइन अच्छी लगती है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, अनलिश द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं कोशिश ये करूं कि यार मेरा जो मेन जो जो फोकस कीवर्ड है अगर वो टाइटल में ही स्टार्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से, या आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एआई तो नहीं समझ रहा है कि हम क्या चाह रहे हैं भाई, ठीक है, फंडामेंटल वो, या आप इस तरीके से लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, ज्यादा जो है वो। अब यहाँ पे लिखा होता अनलॉकिंग, हाँ, अब बात जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वही कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम चले फॉर एग्जांपल हेडिंग्स अगर बनानी है या आइडियाज आपके पास है तो हेडिंग्स वो ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है। लेकिन हमने तो कीवर्ड्स निकाल ली है भाई, हमें तो अब हम उसी के ऊपर काम करना है। तो अब हमें इसकी टाइटल्स की एज हमें जरूरत नहीं है, हाँ यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब मेरे पास के, ठीक है, मैंने कीवर्ड निकाल लिया भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मुझे जो है वो आउटलाइंस का भी आइडिया ही नहीं है। या तो मैं दूसरों के आर्टिकल्स जाके पढूं कि उनके जो आउटलाइंस हैं ये क्या है, आपकी आउटलाइंस है, B2B है ये आउटलाइन है, वाई इज डिजिटल मार्केटिंग ये आपकी आउटलाइन है टाइप। अब मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं दूसरों के जा जाके जो है आर्टिकल्स देखूं कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, या मैं जो हूँ इस टूल की मदद से भी ये काम बहुत इजीली कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइंस का होगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये पुराना वर्जन है, ये इसका नया वर्जन है, AI आर्टिकल आउटलाइन V2, ठीक है, आप इसको यूज करें, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो मेरे ये क्या थे, फंडामेंटल से और एडवांटेजेस ऑफ थे, और ठीक है। अब इस तरीके से मैं ये जो कीवर्ड्स हैं एडवांटेज, ठीक है, एक हो गया आपका कीवर्ड, कॉमा लगाया, ठीक है। फिर आपने टाइप ऑफ लिख दिया, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। सेकेंडली मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि यार और इससे रिलेटेड और जो है मजीद ये सारी चीजें इंक्लूड हों उसके अंदर, और टैगलाइंस जो है वो इस तरीके से बने। तो अब हम देखते हैं कि क्या बनाता है वो, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टाइप्स उसने बना के जो है वो दे दी हैं, कि इसने कहा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसने मजीद खुद ही सजेस्ट कर दिए, ठीक है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, ठीक है, ये सब कीवर्ड्स ही हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इनके ऊपर हम कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं करवा सकते, हमारे लिए तो व्हाट इज कीवर्ड है, ये टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, ये कीवर्ड जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो है वो बता, अच्छा इसे बिल्कुल सीक्वेंस में ही बताया कि भाई पहले इसने डिजिटल मार्केटिंग है, फिर उसके एडवांटेजेस हैं, फिर उसके बारे में टाइप है, और टाइप्स के बाद जो है उसकी जो टाइप्स हैं इंडिविजुअली वो हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका चूज द राइट डिसीजन मार्केटिंग ऑफ, ठीक है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है।
तो आप ऊपर का भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा मैंने 2 कर दिया था तो 2 उसने जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो भी जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा उसने कुछ चेंज करा हुआ नहीं लग रहा मुझे इसके अंदर। तकरीबन वो डिफाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, और क्या चेंज कर रहा है इसने, मेजरिंग और डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट कर दिया यहाँ पे, चूज द राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, वीडियो मार्केटिंग वो हम यहाँ से डाल लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको जो है वो कॉपी करके हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हेडिंग के अंदर, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद ठीक है भाई, हमने एग्री हो गया कि भाई हमारी जो आउटलाइन है वो तैयार हो गए, ठीक है। अब क्या करें और क्या करें, तो अब हम आए यहाँ पे नोट पैड में। नोट पैड में मैंने फिलहाल कॉपी कर ली, ठीक है। ये मेरी जो है वो आउटलाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप भी आएंगे। अब आपको पीछे जो है वो जाना है, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग में आपको जाना है और यहाँ पे एआई राइटिंग में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं एक एक करके, ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे जो है वो पहले तो व्हाट इज मार्केटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, बात तकरीबन ऑलमोस्ट वही है। तो हम यहाँ पे जो है वो इंटर करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे भी हमें जो ट्रैफिक है, कीवर्ड्स का जो ट्रैफिक है वो आपको यहाँ पे भी दे रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिखा रखा है, तो डिजिटल मार्केटिंग है, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। इसका जो केडीबी है, ठीक है, 46 दिखा रहा है। और हमने जो जो भी हमें सारी चीजें देखी थी वो कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे भाई मैं जो हूँ यही मेरा खैर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कीवर्ड। अच्छा अब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे मेरा यही कीवर्ड इसके अंदर इंक्लूड करना, और कोई कीवर्ड में इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। और सेकेंडली मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफेशनली ही करना है, फनी करना है, डायनामिक रखना है, किटी में होना है, तो हम प्रोफेशनली बात करेंगे। या एक्साइटमेंट में भी आप बात कर सकते हैं, हम प्रोफेशनली बात करते हैं। या फिर हम इंकरेजमेंट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कॉल टू एक्शन अभी हम नहीं देंगे इसके अंदर, ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें। और देन हम यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एक ही जनरेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमें बचाना है। अच्छा, अच्छा सॉरी, हम गलत जगह, अच्छा हम, अच्छा ये क्या कर रहा है कि यहाँ से आप कीवर्ड्स पहले सर्च कर लें, ठीक है, जो जो कीवर्ड्स हैं, फिर उसके आइडियाज निकाल लें, ठीक है। आइडियाज निकालने के बाद फिर आप उसकी आउटलाइन बना लें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और देन फिर आर्टिकल आएगा आप। तो हम, हाँ, स्टेप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और लेकिन हम तो काम वो कर चुके हैं, ठीक है, हमने तो रिसर्च भी कर लिया भाई। तो हम इस टूल के ऊपर नहीं जाते, हम जो है वो जाएंगे यहाँ पे पैराग्राफ का, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, हाँ ये रहा। यहाँ जो सिंपली में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इंट्रोडक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक्साइटिंग में। यहाँ पे वही आप जो है कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और एक ये डाल दें, व्हाट इज डिजिटल, या कीवर्ड जो है हमारा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा कीवर्ड है मेन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है, आउटलाइन है, लेकिन कीवर्ड तो हमारा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ही है ना। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमें जो है कीवर्ड की वैकेंसी, ठीक है, लेंथ हमें कितनी चाहिए, 300 से 400 हम रखते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं जनरेट। अरे 3 रह गया, चले खैर, ठीक है।
अब उसने 3 पैराग्राफ जो है उसने जनरेट करके दे दिए मुझे। अब मेरे यहाँ पे अब थोड़े से स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पे थोड़े से स्किल्स जो है वो, ठीक है, आपके राइटिंग के स्किल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपके इंग्लिश के स्किल्स जो है वो होने चाहिए, कि आप अब पढ़ सको कि यार मेरे मतलब का कंटेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है, मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ जो है वो आर्टिकल्स इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आप है ना हर उसमें आर्टिकल्स के अंदर 3 3 पैराग्राफ दे, डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ कंप्लीट एंड ट्रांसफॉर्म, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी बेहतर लगता है, जो भी चीजें समझ में आती हैं, तो वो आप इसमें से जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई 3 लाइंस जो हैं वो मुझे सही लग रही हैं, तो मैं यहाँ से उठा के इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तीनों पैराग्राफ जो हैं वो कॉपी पेस्ट कर दिए। तो ये इस लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अब एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, तो मैं यहाँ पे आया एडवांटेजेस डिजिटल मार्केटिंग, और मेरा कीवर्ड भी यही रहेगा, ठीक है, एडवांटेज ऑफ। मैं जनरेट करते हैं, अब देखते हैं क्या बनाता है वो। ठीक है, तो अब वो जो है वो आपको यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग द रेवोल्यूशन ऑफ वे ऑफ डिजिटल रीचिंग एंड एंगेजिंग टू टारगेट ऑडियंस रिसेंटली, ठीक है। अब आपको इसमें से जो जो चीजें अच्छी लग रही हैं वो आप यहाँ से आप कॉपी कर लें, या इसमें से कॉपी कर लें, या इसमें से कॉपी कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको जो भी चीज इसमें से बेहतर लगती है, आप वो चीज कॉपी कर लें। कॉपी करके आप देन इसको भी हमने टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर लाइंस को, हर आउटलाइन को जो है वो बयान करना है, ठीक है। अब टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, जिसमें वही हमने आगे वही चीजें बात करी है, सर्च इंजन, पीपीसी, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये भी वही जनरेट करके आपको यहाँ पे देगा। नींद आ रही? अच्छा, मौसम आज ऐसा है कि मुझे भी इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे भी ऐसी आ रही है, हाँ, लो बैटरी हो रही है लेकिन। खैर, बस ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब है क्या कि इसने अब जैसे कि आप समझदारी है कि हर जगह पे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। पहला आपने ये लिखा डिजिटल मार्केटिंग एज एवन द रेवोल्यूशन, ठीक है, आपने बस यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसने खुद ही छोटी छोटी चीजें जो है अब एसईओ के बारे में जो है उसने ऑलरेडी पहले से इसी में बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि भाई, हाँ, ये नहीं बस आप धड़ 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 कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी पाकिस्तानियों की होती है आदत। हाँ, तो वो नहीं करना, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फिर देन आप ये आ गया, आप यहाँ से इसमें पीपीसी आ गया, ठीक है। तो हमें इसकी रिसर्च करने की इतनी जरूरत नहीं है, और यहाँ से जो है वो आप बहुत इजीली ये सारे वर्ड्स, फिर जो है वो, अच्छा, कंटेंट में इसे ये होगा, ये आ गया। अच्छा, अब ईमेल मार्केटिंग है तो ये रहा। इनबाउंड मेरे ख्याल में नहीं आया, ना एफिलिएशन आई है। एसएसएम है, लेकिन एसएमएम यहाँ है, एसएसएम नहीं निकाला। ओके, नीचे वाले में कहाँ? पीपीसी में भी नहीं है, एस डबल एम भी नहीं है, हालांकि एस डबल एम इसी का पार्ट ऑफ, इसी का हिस्सा है एस डबल एम, तो इसमें ऊपर भी है शायद, यहाँ पे भी है।
और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ठीक है। एसएसएम भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें हेडिंग बनानी पड़ेगी। एसएसएम, हाँ, अब इसमें आप, अच्छा एसएम हो गया, हाँ हाँ। तो फिर क्या रह गया हमारे पास? अच्छा इनबाउंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा इसको बनाना पड़ेगा हमें। नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं। अच्छा जैस्पर में ये भी काम इतनी जो है ना करने की जरूरत नहीं होती। वो सारा खुद ही जनरेट करके आपको एक ही दफा में ही जनरेट कर देता है, हाँ। जैस्पर का। ठीक है, अब एक ही लाइन आप उठा लें इसमें से जो उसमें बेहतर आपको लगे, लेकिन इनकम्प्लीट ना हो बात ना। एफिलिएशन में आ जाती है, पीपीसी में ही आ जाता है, इज इन द सेंस में, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अमेजोन है, ठीक है। एफिलिएशन का मतलब में पार्ट नहीं है हमारा इस कोर्स का। तो अमेजोन में जो लोग सेल्स करते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो वो एड चलाते हैं पीपीसी के ऊपर। तो वो जो है वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, पीपीसी के बारे में तो बताया भी था, एफिलिएशन मार्केटिंग की बताया था, लेकिन ये वो अमेजोन से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो। तो अच्छा दूसरी कहाँ है? वहाँ पे बताता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बात बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो इनबाउंड क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनबाउंड मार्केटिंग द हाई एफिशिएंसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन अट्रैक्टिव द पोटेंशियल कस्टमर टू प्रोवाइड यूर वेरिएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट द अदर द इंटरप्रेटेड द अनवांटेड एड्स। और ठीक है, अच्छा मतलब ये होता है कि इनबाउंड मार्केटिंग ये होती है कि आपके पास जो एक तो कस्टमर को रिटेन करना होता है, ठीक है, जो पुराने आपके जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, उनको, और दूसरी चीजों के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो वो ये सारी चीजें जो है वो इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अब ये सारे काम करने के बाद आपका कंटेंट जो है वो जो है वो रेडी है। ठीक है, अच्छा कंक्लूजन जो है वो रह गया है। कंक्लूजन जो है वो हम निकाल लेते हैं कि भाई इसका जो कंक्लूजन है क्या है। लेकिन वो तो इन बॉन्डिंग का है, फिर वो हर हर उसका ना अलग अलग है। अब मुझे तो फ्यूचर ऑफ, लेकिन उसमें तो कंक्लूजन में तो फिर वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है ना, हमें तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का अगर हमें निकालना है कंक्लूजन, क्योंकि हमारे पास हेडिंग जो है वो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। उसका जहाँ अगर कंक्लूजन जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, 5,000 हो गए। हाँ देखें यही होता है, अब मैं इतना बचा बचा के ही चला रहा था ना, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, चले ये आपका कंक्लूजन में दो पैराग्राफ्स ही होते हैं, सिंगल एक पैराग्राफ में आपको बात खत्म करनी होती है। कोशिश ये कि नहीं है आपको कि आप जो है वो इतना लंबा कंक्लूजन जो है वो नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ये बहुत बड़ा इसने निकाल के दे दिया, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। बहुत लंबा कंक्लूजन कर रहा है इसमें। ये 5,000। जुगाड़ में चला हूँ।
चलें अभी ये फिलहाल यही ले लेते हैं, ठीक है। और कि हम आप भी सो जाओगे फिर अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा तो फिर ठीक है। तो चलें यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, हमने ये एक ब्लॉग जो है वो बनाना सीख लिया कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये है सही तरीका। दूसरा भी एक जैनन तरीका है, ठीक है। वो क्या है, उसके बारे में मैं खैर आगे बताऊंगा, क्योंकि वो अभी इसके ऊपर मेहनत करें पहले आप लोग, ठीक है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक हर जगह पे एक टेक्निक्स जो है वो यूज नहीं हो रही होती, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग, जब एक चीज नहीं हो रही थी तो हम दूसरी चीज ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो है वो चीज जो है वो चल जाए, ठीक है। तो वो भी तरीका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है वो मैं बताऊंगा। अच्छा अब बात ये करते हैं कि भाई अब ये राइट सोनिक हो गए या इतने बड़े बड़े जो टूल्स हैं, हम अगर 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 इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉगिंग, तो हम तो ये नहीं खरीद सकते इतने महंगे टूल्स। तो क्या करें उसके लिए, आ, एक है ऐप सोमो। सोमो है, सोना नहीं है लोगों को। अच्छा अब यहाँ पे कुछ ऑफर्स आती हैं, जो नए ब्रांड्स आते हैं बेसिकली वो आपको लाइफ टाइम की ऑफर्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक है क्लोजली के नाम नहीं, ये तो लिंक्डइन का है। यहाँ पे अगर कोई नया चल रहा है, अच्छा यहाँ आते हैं ऊपर, कंटेंट राइटिंग लिखते हैं, तो ये बहुत सारे आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। हीरो है, ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आऊं, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 399 रिव्यूज जो है वो मिले हुए हैं। अच्छा इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नए टूल्स होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि किस हिसाब से जो है वो चल रहा है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं $89 का मैं एक दफा खरीद लेता हूँ, तो ये ना सालाना हम ये पे करने हैं, मेरे लिए ये लाइफ टाइम है, ठीक है। लाइफ टाइम है, और ये क्योंकि ये प्रमोशंस के लिए कि आप जो है वो अगर आपको अच्छा लगेगा फिर आप आगे बताओगे, फिर उसको आगे बताएंगे, तो ऑब्वियस। हाँ लेकिन मंथली 2000 ना आप पैकेज को बढ़ा सकते हो, लेकिन ये वन टाइम इंस्टॉलेशन आपके पास हो जाती है, आपको हर साल जो है पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम की डील होती है। नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन चले इनिशियल, हाँ अगर आपके पास बजट अच्छा है और अगर आपके पास $257 हैं तो ये अनलिमिटेड आपको दे रहे हैं। लेकिन आप इनिशियली आप स्टार्ट करें, मेरे ख्याल में ये रेंजेबल है, 50,000 वर्ड से आप शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो GPT-4, अच्छा इन्होंने अभी इंटीग्रेट नहीं करा, अभी होने वाला है। और नहीं ये फेक थिंग है, ये तो रियल उसमें आते हैं। दो नंबरी तो देखें हर जगह हो सकती है, मैं ये बिल्कुल रोक नहीं सकते आप दो नंबरी को। अ, लेकिन फिर भी गोरे हैं थोड़ा सा, फिर भी आपको सही जो है वो रिव्यूज आपको देंगे, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं आप। हर अच्छे बुरे तो हर जगह पे ही हैं। ठीक है। तो ये तो ये है कि यहाँ से आप लोग और भी टूल्स हैं, जैसे वर्ड हीरो हो गया, ठीक है, आपके पास ये है, ये 89 में है, ये आपके पास जो है वो ऑफर में चल रहा है। तो अच्छी ऑफर में अगर आप देख लें तो आप नहीं ये तो वो है, ये वीडियो कंटेंट बनाने के लिए, ये कंटेंट राइटिंग का नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये हमें काफी सारी चीजें दे रहे हैं, ब्लॉग इंट्रोज और ये सारी चीजें जो हमें दे रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कॉपी जेस्पर और राइट हैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो ये क्या दे रहे हैं भाई, ये आपको 39 में 15,000 वो दे रहे हैं, 15,000 पर मंथ दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 78 में हमें 30,000 वर्ड्स दे रहे हैं।
ठीक है, अब आपको जो भी बेहतर लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आप जो है वो इस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। इनके जो वो रिव्यूज हैं, आप रिव्यूज पढ़ लें कि जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, या एक काम और करें कि भले छोड़े दफा करें जेन्युइन है या नहीं है, आप लोग खुद ट्राई, अगर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप फ्री ट्रायल के ऊपर जा सकते हैं कि भाई दो तीन हमें ट्रायल्स मिल जाएं कुछ वर्ड्स का, तो हम खुद ही जज कर लें भाई कि भाई कैसा है, किस टाइप का लिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके आप ट्रायल में अगर आते हैं कि हो सकता है मे बी फ्री ट्रायल दिया हुआ है देखें, तो मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ कि अरीना बैच 6 में, और यहाँ पे आऊँ। हाँ, और नो क्रेडिट कार्ड है, तो क्यों ना मैं इसको पहले खुद ही जज कर लूँ खरीदने से पहले। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप टूल जो है बहुत आसानी के साथ यहाँ से जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आया मैंने, यहाँ पे जो है वो लिखा अरीना, और मैंने यहाँ पर आके मैं ये मैंने क्रिएट अकाउंट कर लिया। अच्छा, एक टूल बहुत अच्छा है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कॉपी एआई है। अच्छा भाई, अब जीमेल खुली गई। अच्छा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मौजूद थे, बहुत अच्छी, पहले शुरू शुरू में बहुत डील्स मिलती थी। अब इतनी नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पे राइट सोनिक भी था अरेबल। ठीक है, आज से 1 साल नहीं, तकरीबन 2 साल पहले राइट सोनिक को कोई पूछता भी नहीं था। तो और यहाँ पे अरेबल था। अब लोग सिर्फ यू हैज बीन, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? हम्म। हो जाता ही, जल्दी बढ़ जा आगे। अच्छा, एक और है बहुत अच्छा टूल है, कॉपी एआई, ये भी बहुत अच्छा टूल है, और लेकिन ये भी फिर वो ट्रायल के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और है जिसे मैं गरीबों का टूल बोलता हूँ, वो है राइट मी। ठीक है, ये गरीब टूल है, ठीक है, लेकिन इससे आप बहुत काम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे जाएं, राइट मी के अंदर, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ब्लॉग आइडियाज, ब्लॉग, अगर आपको यहाँ पे वही बात करनी थी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे जज ही करना है फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ, बल्कि जनरेट कर, यहाँ पे कीवर्ड भी हमारा यही है। ठीक है, हम यहाँ पे आए, वेरिएंट आप वही 1 2 3 जनरेट कर सकते हैं, किस लेवल में आपको लिखना है, ऑप्टिमल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लिमिट लिमिट है इसके अंदर, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको, हर महीने की एक लिमिट है, 10,000 है शायद, मैं अभी बताऊंगा। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, हर महीने जो है वो 10,000 वर्ड्स हैं या 15,000 वर्ड्स हैं जो आपको फ्री में हर महीने मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा इसके अंदर बहुत एक कुछ अच्छी चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पे वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें आप लोग, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकता है। ठीक है, अब रिफ्रेश कैसे करेंगे आप, कि आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो अच्छा अभी ये बंद हुआ है, मिसाल के तौर पे भाई मैं यहाँ आया, अच्छा मैं इम्प्रूव करने के लिए अभी दे नहीं रहा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले प्रेसिज्म चेक करना चाह रहा हूँ
कि प्रेसिज्म चेक कर लूँ कि कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं करके लाके लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रेसिज्म चेक करूँगा। प्रेसिज्म क्या होता है कि वो चेक कर लेता है कि किसी और वेबसाइट के ऊपर तो कंटेंट नहीं पड़ा हुआ आपका। ठीक है, मिसाल के तौर पे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैं ये वर्ड जो है वो यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसका जो है हम प्रेसिज्म चेक कहते हैं। अच्छा, ये इसने खुद जनरेट नहीं करा तो वो अब देखते हैं। नहीं, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए, एक्सपेंड करेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। और अच्छा, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो बताएगा कि भाई इतना हिस्सा जो है वो इधर से कॉपी करा हुआ है। आप अभी ये देखें। ये फाइंड कर रहा है आपको। ठीक है, ये देखें, उसने निकाल के दे दिया भाई, ये जो लाइंस हैं आपकी, ये यहाँ यहाँ से उठी हुई हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको दे रहा है, सोर्स दे रहा है आपको कि भाई राइट द बेटर मार्केटिंग कंटेंट एंड एआई, जो कि मैंने यहीं से कॉपी करा है। मतलब ये जो उठा लिया सर डेटा के लिए। हाँ, न- हाँ, मतलब ये अब किसने कहाँ से कॉपी करा है वो नहीं पता। बस। हाँ, तो अभी जल्दी क्या है, लेक्चर तो खत्म करो तुम्हारा। अच्छा, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, सही है, सही है। ठीक है, अच्छा ये ऑन कर रहा है, वो बटन काम कर रहा है। अच्छा, कर रही हो, सही है, ठीक है। वो तस्वीर है, तस्वीर है, आइकॉन है, और वो ये सारे आइकॉन ले लिया। गलत ले लिया तुमने। सर्च, नहीं नहीं, ये भी तुम बोर्ड ऐप में लिखना, सर्च फॉर्म लिखो, ये कोडिंग में आ जाएगा। कहाँ है? अच्छा, सही है, लेकिन ये बूट स्ट्रैप के हिसाब से नहीं है ये। अच्छा, चलो ठीक है। चलो ठीक है, चलो। हाँ, अभी के लिए तो चलो सही है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने भी उठाया हुआ है। ठीक है, अब किसने किसका कॉपी करा है वो नहीं पता। ये नहीं पता, लेकिन कंटेंट ये उठा हुआ ही है। ठीक है। ठीक है, खैर। तो आप खुद सोचो कि गूगल कॉपीराइट का इश्यू आता है, हम इसी पे आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो ब्लॉग है वो यूनिक होना चाहिए, हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब ये टूल पकड़ सकता है तो गूगल तो बहुत आगे की चीज है। ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। ठीक है, तो बस एआई, एआई से आप जनरेट करते हैं। अब इसमें नहीं आ रहा ना प्रेसिजम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये नहीं दे रहा। लेकिन कभी कभी एआई भी गलती कर देता है। मैंने एक दफा, एक आध दफा चेक करा था, तो इन्होंने गलती कर दी थी, वो कंटेंट पकड़ा गया था। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्लियर होता है। तो लेकिन उस वक्त से मुझे पता चल गया भाई, नहीं भाई, ये टूल गलतियां होती हैं। हाँ हाँ। अच्छा। रैंक नहीं करेगा ना, गूगल रैंक नहीं करेगा, नहीं रैंक नहीं करेगा। हाँ, कॉपीराइट का इशू आएगा, वो रैंक ही नहीं करेगा वो। हाँ। नहीं, तो आप यहाँ से जनरेट करके आप सेल आउट कर सकते हैं ना, आर्टिकल अपना थोड़ा सा और अपना ह्यूमन टच दे के आप भेज सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली, मेरा एक आर्टिकल जरूर पढ़ें। मीडियम/@ शाहजमाल 007 में आपको जाना है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके अंदर आपको, ये एक मेरा आर्टिकल है, गूगल के ही मुतालिक है, और इसी फील्ड के हिसाब से ही है, और एआई कंटेंट के हिसाब से ही है। गूगल क्या कह रहा है एआई के टूल को, ठीक है, ये आपको पढ़ना है और ये फिर समझाना है। ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है,
मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद भी पढ़ें, जरा पढ़ने की आदत डालें अगर आपको इस फील्ड के अंदर आना है तो। ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई है, ठीक है। अब ये सोचने पे मजबूर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये, हाँ रिजल्ट आया नहीं। अच्छा, नो मैच हो गया, कब से हम बैठे हुए हैं, जैसे सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर लगता है कि अगर इसको इम्प्रूव करना है तो आप यहीं से इम्प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इम्प्रूव करने की, वरना ये इम्प्रूव भी कर देता है, या रिफेस करना है रिफेस भी कर देता है। आपको हर पैराग्राफ में ये जरूर बताता है कि कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा टूल मुझे लगता है रीडेबिलिटी स्कोर का, कि यहाँ पे जो है बंदा किस एज का, बंदा जो है वो किस उसमें जो है लेवल का जो है रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो 29 है। तो अब बोल रहा है कि भाई वेरी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको काफी जो है वो मदद, इस टूल की मदद जो है वो आपको मिल जाएगी। वेरी कंफ्यूजिंग टेस्ट, अगर मैं इसको पूरे को ही लेता हूँ, तो अब चेक करते हैं कि क्या स्कोर दे रहा है। डिफिकल्ट दे रहा है, कि इसको पढ़ने में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल चलें, इसको सिर्फ चेक ही करना है मुझे, तो यार ये वाला आर्टिकल हम क्यों ना कॉपी करके हम जरा चेक करें। अ, ज्यादा तो नहीं हो गया आज? तो अब देखें, ये भी यहाँ पे भी जो हमारा स्कोर है वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ, रीडिंग टाइम जो है वो, हाँ हाँ, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है वैसे। अगर हम देखें तो ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। और अगर हम इन द सेंस यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ वो कंफ्यूजिंग वाली बात आ जाती है थोड़ी सी। अगर चलें इसको हटा दें बात को, ठीक है, और इसको हम दोबारा से डिटेक्ट करें और थोड़ा सा देखें कि क्या कहता है। अभी भी कंफ्यूजिंग में ही ठीक है, तो खैर हमें इसको और थोड़ा सा बेहतर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जेस्पर लिखता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर बेहतर राइट सॉनिक भी अच्छा लिखता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा लिख रहा है, ये भी अच्छा लिखता है। ठीक है, और इस तरीके से आप मजीद इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फिर कभी आगे जो है इस टूल के बारे में बात करेंगे। कि पैराग्राफ अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोबारा कंटिन्यू करें यहाँ से, तो और हाँ, और ऐड कर दे कि भाई ये इसके अंदर और कंटिन्यूटी में और कुछ लिख दे, तो और लिखना शुरू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको आपको एक्सपेंड करना है, शॉर्टर करना है, एक्सपेंड करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब इंशाल्लाह फिर हम तो, अब रमजान के बाद ही है क्लासेस आपकी, तो अब यहीं पर ट्यूसडे को है। आप लोग नहीं आ रहे हैं, आप आ रही हैं? तो मतलब आप लोग बताएं, क्योंकि मैंने जब ऑफिस में पूछा था तो बोले थे आज लास्ट क्लास है। नहीं, उन्होंने बोला था मुझे कि आज आखिरी क्लास है। हाँ हाँ।